आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 14 अक्टूबर की टॉप न्यूज। तेलंगाना आरटीसी मुलाजमीन के रिटायरमेंट की उम्र में इजाफे की तजवीज़। आरटीसी इंतजामिया ने आरटीसी मुलाजमीन की रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 61 साल करने की तजवीज़ पेश की है। रियासती सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट की उम्र 61 साल है। आरटीसी मुलाजमीन को सरकारी मुलाजिमत में जम करने का बिल असेंबली और गवर्नर पहले ही मंजूर कर चुके हैं। इस तनाजुर में रियासती हुकूमत ने उनकी उम्र की हद में इजाफे पर रद्द अमल जाहिर किया है। 11 तारीख को महकमे ट्रांसपोर्ट के स्पेशल सेक्रेटरी ने आरटीसी के एमडी को मकतूब लिखा कि उम्र की हद में इजाफे की तजवीज़ कमेटी को पेश की जाए। आज यानी हफ्ते को सूरज गहन हफ्ते की शाम होगा, ताहम ये सूरज गहन मुल्क में नजर नहीं आएगा क्योंकि ये मुल्क में सूरज के गुरूब होने के बाद होगा। ये गहन जिसको रिंग ऑफ फायर का नाम दिया गया है, आज रात 8:34 पर शुरू होगा और 2:52 पर इख्तिताम पजीद होगा। ये गहन सिर्फ हवाई शुमाली अमेरिका, वस्ती अमेरिका, जनूबी अमेरिका, शुमाली अफ्रीका के कुछ हिस्सों में नजर आएगा। कुमार ने कहा कि जुज़वी चांद गहन 28 अक्टूबर को होगा जो हिंदुस्तान में देखा जा सकेगा। तेलंगाना में ग्रुप 2 इम्तिहान के मुलतवी करने से मायूस होकर तलबा ने कर ली खुदकुशी, अपोजिशन जमातों का एहतजाज। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रुप 2 इम्तिहान को मुलतवी करने पर मायूस होकर शहर हैदराबाद के एक हॉस्टल में नौजवान लड़की ने खुदकुशी कर ली है। खुदकुशी करने वाली लड़की का ताल्लुक जिला वरंगल से बताया गया है। नाश पोस्टमार्टम के बाद उसके आबाई गाँव मुंतकिल कर दी है। असद ओवैसी का हाल बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने की तरह है। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी को मशवरा दिया कि वो बीआरएस बीजेपी इत्तेहाद के ताईद खत्म कर दे और तेलंगाना के अक़लियतों की भलाई के हक में फैसला करे। गांधी भवन में बीआरएस कायदीन की कांग्रेस में शमूलियत के मौके पर खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि असद ओवैसी की हालत देखकर उन्हें दुख होता है। उनका हाल बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने का हो चुका है। अंडर ग्रेजुएट तलबा के लिए इंटर्नशिप लाजमी। अंडर ग्रेजुएट तलबा को बिला इम्तियाज स्टडी प्रोग्राम इस तालीमी साल से उनके चौथे सेमेस्टर के बाद इंटर्नशिप करना लाजमी होगा। इंटर्नशिप के लिए यूनिवर्सिटीज की जानिब से 3 साला यूजी, 4 साला यूजी ऑनर्स या 4 साला यूजी ऑनर्स मार रिसर्च के 160/120 क्रेडिट्स में कम से कम 2 ta 4 क्रेडिट्स अलॉट किए जाएंगे। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी ने अंडर ग्रेजुएट तलबा के लिए इंटर्नशिप रिसर्च के लिए रहनुमायाना खतूत बनाए हैं, जिसके मुताबिक अंडर ग्रेजुएट तलबा को उनके चौथे सेमेस्टर के बाद लाजमी तौर पर 60 ta 120 घंटों का इंटर्नशिप करना होगा। इंटर्नशिप रिसर्च इंटर्नशिप को निसाब का हिस्सा इसलिए बनाया गया है ताकि तलबा को उनके कोर्स वर्क की तकमील से कब्ल अमली तजुर्बा हासिल हो। उसका मकसद तलबा की महारत में इजाफा करना और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में तवज्जो देना भी है। 18 अक्टूबर से तेलंगाना में राहुल गांधी की बस यात्रा। कांग्रेस हाईकमान ने तेलंगाना में अपनी बस यात्रा के प्रोग्राम को खतियत दे दी है। 18 अक्टूबर से बस यात्रा के आगाज का फैसला किया गया है, जिसमें कांग्रेस कायद और राहुल गांधी शिरकत करेंगे। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी दिल्ली में हाईकमान से मुलाकात करते हुए बस यात्रा के इंतजामात को खतियत दे रहे हैं। जराये के मुताबिक राहुल गांधी करीमनगर के धर्मापुरी असेंबली हल्के से बस यात्रा का आगाज करेंगे और निजामाबाद में शिव बसरी के बाद 19 अक्टूबर को यालारेड्डी और दूसरे हलकों से गुजरकर शाम में कामारेड्डी में जलसे आम से खिताब करेंगे। कांग्रेस के पास 40 उम्मीदवारों की किल्लत, 70 हलकों पर कामयाबी का दावा मुज़ाहिका खैज। बीआरएस के वर्किंग सदर व रियासती वजीर केटीआर ने कहा कि कांग्रेस के पास 40 असेंबली हलकों पर मुकाबला करने उम्मीदवार ही नहीं है। वो 70 असेंबली हलकों से कैसे कामयाबी हासिल करेंगे। चीफ मिनिस्टर केसीआर 100 असेंबली हलकों पर पार्टी के इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। बीजेपी 110 असेंबली हलकों पर जमानत जब्त हो जाएगी। केटीआर ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना में कामयाबी हासिल करने कांग्रेस कर्नाटक से तेलंगाना को करोड़ों रुपए मुंतकिल कर रही है। नोट बराए वोट पकड़े जाने वाले मौजूदा सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस अब चोरों की टोली की क़यादत कर रहे हैं।
KCR 2 हफ्ते बाद पहली मर्तबा अवाम के दरमियान। चीफ मिनिस्टर KCR वायरल इन्फेक्शन और फेफड़ों में बैक्टीरिया इन्फेक्शन से मुसलसिल 2 हफ्तों के इलाज के बाद सेहतयाब हो चुके हैं। चीफ मिनिस्टर ने अलालत के सबब अवामी नुमाइंदों, ओहदेदारों और पार्टी कायदीन से मुलाकात तर्क कर दी थी। प्रगति भवन में सियासी और सरकारी सरगर्मियों से भी वो दूर थे। चीफ मिनिस्टर के शख्सी मालिजैन की टीम ने मुसलसिल सेहत पर निगरानी रखते हुए इलाज जारी रखा। बताया जाता है कि इब्तिदा में चीफ मिनिस्टर वायरल फीवर से मुतासिर हुए और बाद में फेफड़ों में इन्फेक्शन का पता चला। 2 हफ्तों से जायद तक सरगर्मियों से दूर रहने के बाद KCR कल शाम पहली मर्तबा वुज़रा को मुलाकात के लिए दस्तयाब रहे। ऑपरेशन अजय, इजराइल से 235 हिंदुस्तानियों को लेकर दूसरी परवाज दिल्ली पहुंची। दिल्ली इजराइल में जारी जंग के दौरान 235 हिंदुस्तानी शहरियों बशमोल शेरख्वार बच्चों पर मुश्तमिल 235 का दूसरा छता ऑपरेशन अजय के तहत हफ्ते की सुबह नई दिल्ली पहुंचा है। मलकती वजीर बराए दाखिली उमूर और तालीमी राजकुमार रंजन सिंह इस ग्रुप के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। वजारत दाखिली उमूर ने एक्स यानी ट्विटर पर लिखा कि ऑपरेशन अजय शहरियों को घर लाने का अपना काम जारी रखे हुए हैं। दूसरी परवाज जिसमें 235 शहरी सवार थे नई दिल्ली पहुंच गए हैं। ममलिकती वजीर दाखिला उमूर रंजन कुमार ने एयरपोर्ट पर उन शहरियों का इस्तकबाल किया। बच्चों को जहर देकर मार देने के बाद मां की खुदकुशी, हैदराबाद में वाकया। हैदराबाद में एक खातून ने अपने मासूम बच्चों को जहर देकर मार देने के बाद खुदकुशी कर ली। ये वाकया शहर के इलाके बोराबंडे में पेश आया। 32 साला ज्योति सरकारी स्कूल में टीचर की हैसियत से खिदमत अंजाम दिया करती थी। उसकी शादी विजय कुमार नामी शख्स से हुई थी। ये जोड़ा अपने दोनों बच्चों के साथ राजनगर बोराबंडे में मुकीम था। खातून का बड़ा बेटा 4 साला अर्जुन और दूसरा बेटा 1.5 साला आदित्य जहनी तौर पर मुतासिर थे, जिसकी वजह से खातून काफी तनाव में थी। आज सुबह उसने अपने दोनों बच्चों को दूध में जहर मिलाकर दे दिया और उसके बाद ज्योति ने फांसी ले ली। बोराबंडा पुलिस ने मुश्तबा मौत का मुकदमा दर्ज कर लिया है और मसरूफे तहकीकात है। अक्षय कुमार का मिशन रानीगंज ऑस्कर में करेगी मुल्क का नाम रोशन। पूजा एंटरटेनमेंट का मिशन रानीगंज नेशनल सिनेमा डे पर शायकीन की पहली पसंद बन गया है। ये मुस्बत अल्फाज की वजह से पहले ही खबरों में है। फिल्म की कहानी और अक्षय कुमार की जसवंत सिंह के किरदार को लोगों को पसंद किया जा रहा है। इस फिल्म के लिए लोगों की मोहब्बत नेशनल सिनेमा डे के मौके पर भी देखी गई, जब मुल्क भर में फिल्म के शोज हाउसफुल थे। अब इस फिल्म के हवाले से एक और बड़ी खबर सामने आई है। एक बहुत ही होशियार इक़दाम में बनाने वालों ने आजादाना तौर पर फिल्म को ऑस्कर के लिए जमा कराया है। जी हाँ, प्रोड्यूसर्स ने आजादाना तौर पर फिल्म को ऑस्कर के लिए जमा कराया है। ये वाकई एक बहुत होशियार और अहम कदम है, क्योंकि मिशन रानीगंज एक सच्ची कहानी है जो हर किसी को हिम्मत और हौसला देती है। एक बेहतरीन तूफानी इनिंग खेलकर रोहित शर्मा पवेलियन लौट गए हैं। उन्हें शाहीन शाह आफरीदी ने अपनी एक स्लोवर डिलीवरी पर इफ्तिखार अहमद के हाथों कैच आउट कराया। रोहित शर्मा ने महज 63 गेंदों पर 6 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 86 रन बनाए। उस वक्त हिंदुस्तान का स्कोर 22 ओवर्स के बाद 3 विकेट के नुकसान पर 157 रन बना लिए थे। हिंदुस्तानी टीम को जीत के लिए अब महज 35 रनों की जरूरत है। वहीं पाकिस्तान के गेंदबाजों की धुनाई करते हुए हिंदुस्तान तेजी के साथ जीत की तरफ बढ़ रहा है। 15 ओवर्स में ही हिंदुस्तान ने 111 रन बना लिए हैं और 2 ही विकेट आउट हुए हैं। कप्तान रोहित शर्मा 42 गेंदों पर 61 रन बनाकर खेल रहे थे। उस दौरान रोहित ने 5 छक्के और 3 चौके लगाए थे। उनके साथ श्रेयस एयर मैदान में है, जो 19 गेंदों में 2 चौकों के साथ 16 रन बनाकर खेल को जारी रखे हुए हैं। ये थी 14 अक्टूबर की टॉप न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।